Hello students, in this video we will continue further with the MATA section of NTSC exam. Okay, so हम लोगों ने previous videos में series understanding ये देखा था, ठीक है. So first lecture में we had looked at both alphabetical series and numerical series. फिर second lecture जो था उसमें हम लोगों ने dedicated numerical series पे time spend किया था. Now we have lecture 3 and इस lecture 3 में हम लोग जो focus करेंगे that will be basically alphabetical series. Alphabetical series. And फिर जो next lecture होगा वहाँ पे हम लोग alpha numeric series पे focus करेंगे. Now whenever you are solving questions on alphabetical series, it is always better to write A to Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And it is also important that you write down the numbers, corresponding numbers below them. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो अब ना आपको जो पैटर्न देखनी है वो पैटर्न अल्फाबेटिकल सीरीज में वो पैटर्न देखनी है ना. नॉर्मली अल्फाबेटिकल सीरीज पे जो नंबर्स होता है वो उतने डिफिकल्ट नहीं होते. ओके, सो लेट मी डू. आपको जो मैंने शीट दी है उसमें क्वेश्चन नंबर अगर जो आप 15 देखोगे तो यू हैव A, B, B, C, then you again have a blank, then you have A, B, then you again have a blank, that is you have C, A, then you have a blank, you have B, C. Okay, now if you look at this, यहाँ पे B is repeated twice. Okay, अब A 2 times repeated है या नहीं है वो देखने के लिए आपको ये सीरीज में आगे देखना है. हाँ, A भी 2 बार रिपीट होता है. ओके, इसके बाद आपको ये देखना है कि C 2 बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो C भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है. ओके, सो बेसिकली अब आपको ये समझ में आ रही है यहाँ पे जो पैटर्न है, दैट पैटर्न इज ईच अल्फाबेट इज रिपीटेड ट्वाइस. ओके, अनदर पैटर्न कुड बी कि ए एक ही बार होगा बट बी 3 बार होगा. तो अगर जो बी 3 बार आपको कहीं और दिख रहा है क्या, सो इफ आई मेक पुट दिस एज बी, फिर सी के बाद आप क्या पुट करोगे, एंड फिर ए 2 बार आ रहा है ना यहाँ पे, तो ए 2 बार तो आना ही चाहिए. तो यू कैन नॉट हैव बी ओवर हियर. सो विच मीन्स अब आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ए है तो और एक बार ए आना चाहिए, बी, सी आना चाहिए, फिर ए, बी, फिर सी, फिर ए, क्योंकि ये 2 बार आना चाहिए, बी, सी. अब देखो ये पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है क्या, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार. करेक्ट. सो बेसिकली जो एक हमें पैटर्न मिला है वो पैटर्न है, इट इज गेटिंग फॉलोड. आपको याद है मैंने जब हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देख रहे थे तो 2 चीजें हमेशा होती है. इट इज फर्स्ट डिटरमाइनिंग अ रूल, उस रूल के बेसिस पे आप आंसर निकालो, एंड आपको वो देखना है कि वेदर दैट रूल इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर सीरीज. एंटायर सीरीज के लिए ये रूल एप्लीकेबल है या नहीं है. यहाँ पे एंटायर सीरीज के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, तो इसलिए जो मिसिंग अल्फाबेट्स है दोज आर A, C, B एंड A. तो आपका जो आंसर है दैट आंसर वुड बी द लास्ट ऑप्शन 4. ओके, नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एज अ सिमिलर क्वेश्चन है. लेट मी डू दैट सिमिलर क्वेश्चन. यू हैव C, then you have nothing, then you have B, you have C, D, then you have blank, then you have C, D, blank, then you again have C, D, B, C, blank, B and C. Okay, now if you look at this, C 2 बार रिपीट हो रहा है, D एक ही बार आ रहा है ना, क्योंकि 2 बार होता तो D इधर यहाँ पे भी D होता या फिर यहाँ पे D होता, बट D तो एक ही बार आ रहा है. सो D इज ओनली कमिंग वंस. नाउ लेट्स लुक एट B रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे देखो B एक ही बार आ रहा है, सो B इज ओनली कमिंग वंस, C 2 बार रिपीट हो रहा है एंड D इज ऑल्सो कमिंग वंस. तो C दिया हुआ है. ओके, तो आपको और एक C चाहिए होगा क्योंकि C तो 2 बार आना चाहिए. C, B, C, D. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि ये मैच करेगा या नहीं करेगा. आप अगर जो ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे एक भी C का ऑप्शन नहीं है. ओके, देयर इज नॉट अ सिंगल ऑप्शन
with C over here. Okay. Now if you see over here C, D, D के बाद B आना चाहिए, तो let me just put B. जो मुझे आंसर लग रहा है पहले मैं वो निकालता हूँ. उसके बाद वापस C, C, उसके बाद D, उसके बाद B, C, 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 D, B, C, C, D, B. Then again you should have C, 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 D, B, C, C, D, B. तो यहां तक ये फॉलो हुआ ना, फिर B, फिर C. अगर जो यहां पे ब्लैंक होता तो यहां पे और एक C आ जाता, क्योंकि C 2 बार रिपीट होना चाहिए. सिमिलरली C यहां पे नहीं, B के पहले हमेशा D आ रहा है, B के पहले D आ रहा है, B के पहले D आ रहा है, तो यहां पे भी B के पहले D आना चाहिए. सो दिस शुड बी D. अच्छा, C के पहले जो है अगर जो कुछ ब्लैंक होता तो C 2 बार रिपीट होना चाहिए था, तो यहाँ पे C आ जाता अगर जो पहले ब्लैंक होता तो. बट यहाँ पे कोई पहले ब्लैंक दिया हुआ ही नहीं है, ब्लैंक जो भी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो C, DB, CC, DB, CC, DB, CC, DB. तो ये जो रूल है वो आखिरी तक फॉलो हो रहा है. आपको ये 4 ब्लैंक्स फाइंड आउट करना है. सो योर आंसर वुड बी D, B, C, D. ओके, सो DB 16 का आंसर इज 1. बाय द सेम लॉजिक अब आप 17th कर सकते हो. यू कैन ट्राई आउट द 17th क्वेश्चन, वो अपने आप से आप कर सकते हो. ओके, नाउ आई विल गो ऑन टू, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16. नाउ आई विल गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, जो अगेन इट इज ऑफ अ सिमिलर टाइप. You have A, B, 2 blanks. You have A, single blank. You have D, C, A, C, B. You have single blank. You have A, C, D and single blank. Okay. Now let's try to do this. कि ये किस तरह से आएगा. You have A, B. उसके बाद you are getting A, C. But A, C, B यहाँ पे A, C, D आ रहा है. So think कि ये कैसे आ सकता है. आपको ना एक सिमिलर पैटर्न देखना है कि कहीं पे कुछ सिमिलर पैटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता. सी 2 तरीके होता है. एक तरीका तो ये होता है कि आप खुद पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन में, और एक तरीका ये होता है कि ऑप्शंस दिए ना तो ऑप्शंस डाल के देखो सीधा, एंड वो ऑप्शंस डालने में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या. अब जैसे पहला ऑप्शन जो है, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, इट इज DCB, DB. सो ये क्या बनेगा, A, B, D, C, A, B, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा. सो यू विल हैव D, यू विल हैव C, यू विल हैव B, यू विल हैव D एंड यू विल हैव B. अब देखो कोई पैटर्न दिख रहा है कि आपको A, B, D, C, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B. ये यहाँ पे दिक्कत हो गई है. ओके, ये मैच नहीं कर रहा है. सो नाउ लेट मी लुक एट सेकेंड ऑप्शन. ओके, C, D, B, B, D. ये बस मैं एक करने का तरीका बता रहा हूँ. इफ आई पुट दिस ओवर हियर, C, D, B, B, D, A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, B, A, C, D, D. नहीं दिख रहा है, कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा है. ओके, लेट मी ट्राई नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन इज D, A, B, D, B. So when you have D, A, B, D, B, A, B, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B. नहीं, there is no pattern. And the last one is C, D, B, D, B. So if I put it over here, C, D, B, D, B. So if you try solving this, A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B. I can't see a pattern over here. You cannot see a pattern.
ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए सी बी डी। ये ना गड़बड़ जो हो रही है, यहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है। एक काम करता है, एक ना आप 3-3 के ग्रुप्स बना के देखो कि ये सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता। सो यू हैव ए बी नथिंग, then you have blank, then you have A, then you have blank, then you have D, then you have C, then you have A, then you have C, then you have B, then you have blank, फिर you have A, फिर you have C, you have D, and then you have blank। कोई पैटर्न दिख रहा है? B A C, B C, A D C, अभी तो नहीं दिख रहा है। तो 4-4 के ग्रुप्स बना के देखता है, ए बी ब्लैंक ब्लैंक। उसके बाद यू हैव ए ब्लैंक डी सी, ए सी बी ब्लैंक, ए सी डी ब्लैंक। ओके, अब आई डोंट नो यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? डी बी डी, तो ये ऑल्टरनेट है ना, तो उस लॉजिक से यहाँ पे बी आना चाहिए। ओके, अब ये सी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे इस लाइन में बी 2 बार आ सकता है, बी बी सी सी। आई एम जस्ट गेसिंग, हाँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज कैसे देख सकते हो। अच्छा, सो यू हैव बी, फिर यहाँ पे नहीं पता, तो अब ऑप्शंस देखते हैं ना। अच्छा, अब देखो कोई भी ऑप्शन बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बी अज्यूम करना वो गलत है। सो नाउ लेट मी चेक द सोल्यूशन, शायद क्वेश्चन में ही कुछ एरर हो। अब पीछे आंसर ना ये दिया हुआ है, तो लेट्स ट्राई टू सी कि ये पुट करके कुछ सीरीज में सेंस बनता है क्या, या कई बार यहाँ पे इनकी प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है। सो इफ आई जस्ट पुट दीज वैल्यूज, हमें जो सीरीज मिलेगी वो ऐसे होगी, ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए सी बी डी, ए सी डी बी। Okay, this is the series that you are getting. If you see every 4th alphabet A, 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 चलो ये तो सेम आ रहा है। इसके बाद you are getting B, B, नहीं, it is, ये मैंने गड़बड़ कर दी, A, C, B, नहीं, एक मिनट, हाँ, A, B, नहीं, this is fine। अच्छा, इसके बाद next alphabets, this is B, this is again B, उसके बाद ये C एंड ये C, B 2 बार आ रहा है और C 2 बार आ रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर आता है C, so you have C, you have D, you have B, you have D, C, D, B, D, इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। एंड आखिरी वाला जो है दैट इज डी सी डी बी, इवन देयर इज नो लॉजिक इन दिस। ए बी सी डी ए बी, बी सी डी, ए डी बी सी, ए बी डी सी, ए सी डी। तो ओनली पैटर्न दैट वी कैन सी ओवर हियर इज ए बी एंड ए बी सेम है। यहाँ पे सी डी है तो यहाँ पे डी सी उल्टा हो गया। यहाँ पे ए सी एंड ए सी सेम है, यहाँ पे बी डी है तो यहाँ पे डी बी उल्टा हो गया। ओके, बट बिकॉज ये ए बी, दैट इज द ओनली पैटर्न दैट वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। ओके, ए बी इज सेम, सी डी एंड डी सी, ए सी इज सेम, ए सी इज सेम, BD and DB, that is the only pattern that you can observe. Okay, but ये far fetched है, मतलब I'll say कि pattern जो है यहाँ पे उतना obvious या उतना strong pattern नहीं है। Okay, we will go on to the next question now, that is question number 21 discuss करते हैं। आप अगर जो question number 21 देखते हो तो let me write this 21 question, Z Y Y Z R. Okay, now यहाँ पे ऐसे इसमें ना how can you find out the series in this? यहाँ पे missing 5 alphabets है। Okay,
ना इनमें तो कोई रिलेशनशिप दिख नहीं रहा है. पहले ये देखो ZYY ZR ABVUM, इनमें नॉर्मली कोई रिलेशनशिप दिख नहीं रही है. सो ऐसे केसेस में व्हाट यू कैन डू इज 5-5 का ग्रुप है ना, एक के नीचे एक लिखते जाओ. ZYYZR ABVUM 1 2 3 4 5 BCUTL, उसके बाद XWABT and CDTSK. Okay, now if you write it this way you can see that ये फर्स्ट कॉलम है, A B एंड C ऑल्टरनेट में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, A के बाद B, B के बाद C. तो उसी तरह से Z, Z के बाद क्या और उसके बाद क्या X आ सकता है. तो यू कैन हैव Z, Y and X. Similarly if you see over here B, C, D ऑल्टरनेट नंबर्स में पैटर्न है, तो यहाँ पे Y, W है, तो यहाँ पे आई कैन हैव X, Y to X, X to W. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे V, U, T, तो V से एक कम U, U से एक कम, एक ऑल्टरनेट इसमें पैटर्न है, तो इसके बाद Y, Y के बाद आई कैन हैव Z, Z के बाद अगेन A. ओके, वापस वो सीरीज स्टार्ट होगी. फिर U, U के बाद T एंड T के बाद S. तो ये ऑल्टरनेट इसमें ये है रिलेशनशिप है, तो Z, Z के बाद A, A के बाद B आना चाहिए. ओके. सिमिलरली M, L, K ऑल्टरनेट नंबर्स में पैटर्न है, तो R, S और T. सो योर आंसर शुड बी Y, X, Z, A, S. ओके, सो यहाँ पे आपने देखा हमने कैसे सॉल्व किया इनको, ऐसे कॉलम्स में जैसे हम लोग नंबर्स में करते थे पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसी तरह से हमने इन सीरीज को भी हम लोगों ने ऐसे वर्टिकल कॉलम्स में लिख दिया. ओके, एंड देन उसके बेसिस पे फिर ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करना सिंपल हो गया. We'll go on to the next one now, that is, okay, now this is your next question. Z, S, W, O, T, K, Q, G and which two are your next alphabets. Now यहाँ पे if you see Z और S एक दूसरे से बहुत दूर है, तो एक तरीका तो वो है कि आप Z और S के नंबर्स देखो, उनसे से कुछ समझ में आता है. 26 and 19, S and W 19 and then 23, W and O 23 and 15. So 23 and 15. See as such ना कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है. आप अल्फाबेट सीरीज में पीछे जा रहे हो, आगे जा रहे हो. ऐसे केस में ना ऐसा आप सोचो कि आप इसको ऐसा कुछ ग्रुपिंग कर सकते हो क्या कि जहां पे आपको सिमिलर पैटर्न मिले. So if you see, if I can break it up into two groups, Z and S, W, अब ना मैं ग्रुप्स ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे दिख रहा हूँ. So Z ऊपर S, फिर W, फिर O, फिर you will have T, फिर you will have K, उसके बाद you will have Q, उसके बाद you will have G. अब देखते हैं कि यहाँ पे दो अगर जो हमें समझ में आता है क्या कि क्या आने चाहिए. Now when we talk of Z to W, तो बीच में दो को इग्नोर कर दिया. ओके, W से T पे जा रहे हो तो वापस दो को इग्नोर कर दिया. T से Q पे जा रहे हो, T से Q पे जा रहे हो तो वापस दो को इग्नोर कर दिया. तो Q के बाद वापस दो को इग्नोर कर दो तो आप पहुंच जाओगे N पे. ठीक है, पैटर्न मिल गया ना. अब S एंड O, S से O पे जाना हो तो P, Q, R तीन को इग्नोर करना है. O से K पे जाना है तो L, M, N तीन को इग्नोर करना है. तो तीन को इग्नोर करके कहाँ पे पहुंचोगे? J, I, H, G, तो यहाँ पे G आ गया. अब G से तीन को इग्नोर कर दो, F, E, D, तो आप पहुंचोगे C पे. You would get C over here. So you can see that ये एक बार सीरीज आपके सामने होना तो ये सीरीज, then it becomes very simple to solve such questions. And whenever you see increasing, decreasing, तो ऐसे ग्रुपिंग कर देते हो तो ग्रुपिंग करने पे it becomes relatively very simple. ठीक है, ओके. ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन नंबर 23. Now 23 क्वेश्चन अगर जो आप देखोगे तो इट इज गिवन टू यू दैट A, L, W, B, M, X, C, N. ओके,
ए के बाद एल, एल के बाद डब्ल्यू, बहुत दूर है तो आप पहले तो दो दो के सीरीज में, दो के ग्रुप्स में ब्रेक करो, ए एल डब्ल्यू बी एम एक्स सी एन, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। देखो ए एल डब्ल्यू ए डब्ल्यू एम सी, ए से आप डब्ल्यू की तरफ जाओ, एम, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। सी नॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप ए से एल की तरफ जा रहे हो, इट इज इंक्रीजिंग, एल से डब्ल्यू की तरफ जा रहे हो, आप अल्फाबेट सीरीज में आगे ही जा रहे हो, डब्ल्यू से बी की तरफ जा रहे हो, आप अल्फाबेट सीरीज में पीछे जा रहे हो, फिर बी से एम पे जा रहे हो तो अल्फाबेट सीरीज में आगे जा रहे हो। तो यहाँ पे इनमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, तब तीन का ग्रुप्स बना के देखो, ए एल डब्ल्यू बी एम एक्स सी एन, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ पैटर्न ए बी सी एल एम एन, तो डब्ल्यू एक्स यहाँ पे दिस शुड बी वाई, ये सी के बाद ये डी आना चाहिए, एन के बाद ये ओ आना चाहिए, दिस शुड बी जेड। ठीक है, इन्होंने बस एक ही अल्फाबेट पूछा हुआ है तो योर आंसर हैज टू बी वाई। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये कैसे सीरीज को, ये अल्फाबेट सीरीज जो होती है तो ये अल्फाबेट सीरीज को कैसे टैकल करना है। और एग्जांपल्स करता है, क्वेश्चन नंबर 31 पे जाता है। मैं ना लेवल 2 के एक्सरसाइजेस, लेवल 2 के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस में आप ही पे डालूंगा। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक हार्ड, ओके, फॉर देम। ओके, सो यू हैव CFL। अब यहां पे नेक्स्ट ग्रुप पूछा जाए आपको, CFLEIKGLJIOI। CIOI सेम आ रहा है ना, तो इनमें तो कोई पैटर्न, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी सेम नहीं आ रहा है, बट इसमें सेम आ गया, तो इसमें तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश मत करो, शायद कोई पैटर्न एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग इनको ग्रुपिंग कर देता है। सो तीन तीन के ग्रुप्स में दिया हुआ है तो आप भी तीन का ही ग्रुप कर दो, CFLEIK। सी पहले मैं ग्रुप्स वर्टिकल करता था, अभी हॉरिजॉन्टल इसलिए कर रहा हूं ताकि स्पेस बच जाए, ओके, बाकी कोई रीजन नहीं है। GLJ अब यहां पे क्या आएगा? सो लेट्स ट्राई टू सी दिस। C के बाद D आता है जो नहीं है, फिर E आया, फिर F आता है वो नहीं है, G आया, फिर H आता है वो नहीं है, I आया, तो ऑल्टरनेट आ रहा है ना, तो I के बाद J नहीं आएगा, यू विल हैव K ओवर हियर। F के बाद I आ रहा है, F के बाद I आ रहा है, सो दो अल्फाबेट्स को छोड़ दिया आपने। I के बाद L आ रहा है, I के बाद L आ रहा है, तो दो अल्फाबेट्स को वापस छोड़ दिया। L के बाद दो को छोड़ोगे तो क्या आएगा? M और N को छोड़ दो तो O आना चाहिए, तो पैटर्न सही है। O के बाद दो अल्फाबेट्स छोड़ दो, P Q छोड़ दो तो आएगा R। नेक्स्ट LKJI, LKJI ये तो कंसेक्यूटिव है तो I के बाद ये आ जाएगा H। सो KRH, दिस शुड बी योर आंसर। ओके, let's go on to next question, that is question number 32. See, I am solving so many questions because आपको एक बार ये रियलाइज होना चाहिए कि एक बार आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए कि किस तरह से पैटर्न डेवलप करना होता है, फिर आगे के क्वेश्चंस ना सिमिलर ही होते हैं, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन देम। सो क्वेश्चन नंबर 32। ओके, नाउ अब देख के ही आप गेस कर सकते हो, ऑल्टरनेट में पैटर्न होगा ना, Z और L में कुछ नहीं है, बट Z और X में है, X के बाद V आ रहा है तो Z के बाद Y चला गया और X आया, X के बाद W चला गया, V आया, V के बाद U चला गया, T आया, तो T के बाद S चला जाएगा, बस R आ जाएगा। सिमिलरली L के बाद K चला गया, J आया, J के बाद I चला गया, H आया, H के बाद G चला गया, F आया, F के बाद E चला जाएगा एंड D आएगा। ठीक है, so now I hope कि you have understood how to handle alphabetical series. Alphabetical series है तो इन alphabetical series को solve कैसे करना है। Okay, one last question I will do and उसके बाद then you can do it by yourself. That is question number 37. Okay, ACEGI, उसके बाद you have JLNPR,
उसके बाद यू हैव SUWYA, okay, you have question mark, and at the end you have KMOQS, okay. Now you have ACEGI, A के बाद B इग्नोर्ड है, C के बाद D इग्नोर्ड है, E के बाद F इग्नोर्ड है, G के बाद H। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिखा ना आपको। हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, हमें ये रियलाइज होता था कि जैसे इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न नहीं था, बट यहाँ पे यू हैव सीन अ पैटर्न, एक पैटर्न आपको दिख गया है। अच्छा, I के बाद तुरंत J आया, अब J के बाद K नहीं है, L है, M नहीं है, N है, O नहीं है, P है, Q नहीं है, R है, R के बाद सीधा S आया, S के बाद T नहीं है, U है, V नहीं है, W है। तो उसी की तरह A के बाद तुरंत C, R के बाद तुरंत S, I के बाद तुरंत J, तो A के बाद ये तुरंत आएगा B। फिर एक एक इग्नोर करते जाना है, C नहीं होगा, D होगा, E नहीं होगा, F होगा, G नहीं होगा, H होगा, I नहीं होगा, J होगा, नहीं, हाँ, H, I नहीं होगा, will have J over here. So your answer would be B, D, F, H, J. That should be your answer. ठीक है। So this was one of those rare questions जहाँ पे इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप है, अदरवाइज हम लोग हमेशा ये ग्रुपिंग करके ही सॉल्व करता है ना। Okay. Okay, I'll stop this lecture over here. In the next video, I will look at something called as alphanumeric series. Okay, alphanumeric series ये होता है कि which is based on alphabets and numbers. Okay, and ये जो alphanumeric series होती है यही बहुत important होती है, क्योंकि NTSC में ये alphanumeric series पे ही questions आता है। सो बेसिकली बट अल्फा न्यूमरिक सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको अल्फाबेट सीरीज एंड आपको न्यूमरिक सीरीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सो इसलिए पहले तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिसमें बस अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस जो हो, या जो बस न्यूमरिक सीरीज वाले क्वेश्चंस हो, ताकि आपको उनके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाए। एंड वंस यू डू दैट, उसी के बाद फिर आप इस अल्फा न्यूमरिक सीरीज पे जाओगे। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ आई विल डिस्कस अल्फा न्यूमरिक सीरीज। ओके, आई विल स्टॉप ओवर हियर। चलो, बाय एवरीवन।